जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इंडिया ने एक बड़ी डिप्लोमैटिक मूव की है और वो ये है कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के साथ एक अलायंस बनाया है और ये एक नई पार्टनरशिप इंट्रोड्यूस कराई है G20 में। ये बेसिकली एक ट्राइलैटरल टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप है। दैट इज समथिंग बेसिकली ऑस्ट्रेलियंस ने इंडिया की बड़ी हेल्प की है, अगर सही मानों में देखा जाए। आपको याद होगा कि जो इंडिया और कनाडा के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह जो है वो ख़राब हुए थे। और आपने ये भी देखा कि उस वक्त जस्टिन ट्रूडो की गवर्नमेंट थी और मामलात इतने कंट्रोल से बाहर हो गए कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो जस्टिन ट्रूडो के साथ चीज़ें जो हैं वो मैनेज नहीं हो पा रही थी। अब उन्होंने क्या किया है, अब उन्होंने ये किया, उन्होंने कहा यार ऐसे करो कि इनको हाउ टू गेट बैक ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को वापस कैसे लेके आना है, ऑस्ट्रेलिया को और कनाडा को वापस कैसे लेके आना है। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, एक अलायंस बनाते हैं और अलायंस हेल्प करेगा। अब ये जो G20 की साइडलाइंस पे जोहानिसबर्ग के अंदर ये मुलाकात हुई जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इंडिया ने न्यू ट्राइलैटरल पार्टनरशिप फोकस की ऐलान किया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के ऊपर, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर अल्बनीज, कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी, इन्होंने एक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप को अनाउंस किया। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, डिवर्सिफिकेशन, सप्लाई चेन, क्लीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सारी एरियाज के अंदर। और उन्होंने कहा जी कि हमें कैसे अपने एम्बिशंस और इन चीज़ों को फुलफिल करना है। और उन्होंने अच्छा, अब इंडिया का क्या है कि इंडिया के ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 रहा है, ठीक है। इंडिया का अमेरिका के साथ भी 2+2 है, लेकिन वो हो नहीं रहा। जब से एटलीस्ट ये गवर्नमेंट आई है, देयर इज नो 2+2। पूरा साल गुजर गया, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 जो होता है, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के जरिए कनाडा के ऊपर वर्क किया और अमेरिका को बाईपास किया। अमेरिका इज आउट और वो समझते हैं कि ठीक है, हम बड़ी गेम ना करें, अमेरिका में नहीं भी सपोर्ट देता तो ठीक है, हम इनके साथ मिलके काम कर लेंगे। दैट्स व्हाट इंडियंस आर डूइंग, that's what Indians are doing and that's what Indians are working on that. मुझे कम अज़ कम ये चीज़ जो है वो नज़र आ रही है। अब देखने वाली बात है इसमें कि ये क्या, हाउ थिंग्स विल बी शेप्ड, या कैसे चीज़ें जो है वो होंगी फ्यूचर के अंदर। बट मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर इंडिया हैज़ बीन एबल इनफ टू विन दी कैनेडियंस बैक, और इसमें कनाडा ने भी थोड़ी अपनी पोजीशन जो है उसको पीछे हुए हैं कनाडा वाले। वो कैसे पीछे हुए हैं, उन्होंने कहा भाई हमें इतना ज़्यादा ज़रूर लड़ने झगड़ने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो हम ये करते हैं कि हम पीछे हट जाते हैं, ठीक है। अब इसमें आप ये देखें कि ये जो पार्टनरशिप है जिसमें अमेरिका बाहर है, 3 मुल्क हैं, 2 वेस्टर्न है, 1 ईस्टर्न है। क्रिटिकल मिनरल्स की बात है, सप्लाई चेन और इन चीज़ों की। इंडिया कहता है कि ये सप्लाई चेन हम चाइना से भी ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमें अमेरिकन के ऊपर क्योंकि टैरिफ वो लगा रहे हैं, हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। कनाडा और इंडिया को एडवांटेज ये है कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को एडवांटेज ये है कि वो कहते हैं यार हमें ये आइसोलेट करना हमें मैन पावर चाहिए, हमें अच्छी मैन पावर वहाँ से मिल जाएगी, सस्ती मैन पावर मिल जाएगी, ठीक है ना जी। अच्छी और सस्ती मैन पावर वहाँ से हमें मिल जाएगी, ठीक है जी। ये उनको एक एडवांटेज जो है वो चाहता है। दूसरी तरफ से अगर आप ये देखें कि उनको ये भी एडवांटेज आता है कि वो समझते हैं कि हमारे लोग जो बच्चे यंग हैं वो भी ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जाएंगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे विद इन इंडियन मिडिल क्लास देयर इज अ वेरी सीरियस डिजायर टू गो टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप देखें, इंडिया के अंदर मैं देख रहा था कि ऑफ ऑल द वर्क द इंडियंस आर डूइंग, आई थिंक 100 में से 60% जो बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं इंडिया की, और वो दे आर इनफ इन अ पोजीशन, वो सारे तो बाहर चले जाते हैं। वो सारे के सारे तो बाहर चले जाते हैं, 100 में से 60। समझ रहे हैं आप बात? तो ये चीज़ें, हाउ टू मेक दिस हैपन, इन चीज़ों को कैसे वो करना है। और दूसरा ये है कि इस वक्त कोई एक मुल्क ऐसा नहीं है जो बहुत तेजी से राइज कर रहा हो। आप देख लें इसमें, आप इसमें देख लें। फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात बोल लें,
कहते हैं जी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है इट विल टर्बो चार्ज ग्लोबल आउटपुट बाय 30%। यानी कि आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी इनकी वजह से इंडस्ट्रियल टेक वो जो है वो आगे जाएगी, 30% प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। ठीक है जी। अब हॉस्पिटल्स हों या बाकी जगह हों, हर जगह पे नर्सेज और ये रेस्टोरेंट्स, कुक्स, हर जगह। ठीक है जी। अ, अब ये भी बात ठीक है कि रिपोर्ट्स वगैरह का इतना कोई वो फीलिंग नहीं आती आपको जब तक इंसान ना सामने हो। ठीक है जी। अ, अब ये चीज़ें तो हैं। अब कहा जाता है कि 80% जो जिन लोगों ने कंपनियों ने एआई जनरेशन की है वो समझते हैं कि कोई मटेरियल इफेक्ट नहीं हुआ प्रॉफिट के ऊपर। ये मैं आपको बताऊंगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अदर देन दैट इसमें ये भी चीज़ें हैं समझने की हैं कि जो प्रोडक्टिविटी ग्रोथ समझी जा रही है, ठीक है जी, जो 50s और 60s में थी, ठीक है जी, वो एक और थी, वो बिल्कुल एक और चीज़ थी। अब एक डिफरेंट वर्ड है। ठीक है। और अब कोई दुनिया का मुल्क इतनी तेज़ी से ग्रो भी नहीं कर रहा। ठीक है कि हम ये कहें जी कि चाइना फॉर एग्जांपल जितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है कि इट विल क्रॉस अमेरिका, नो। ठीक है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इंडिया का बार बार जिक्र किया जाता है कि जी वो बड़ी तेज़ी से ग्रो करेगा, नहीं, कोई भी मुल्क एक दूसरे इतनी तेज़ी से ग्रो नहीं करेगा। कोई भी मुल्क तेजी से ग्रो नहीं करेगा, इस चीज को जहन में रखें। समझ रहे हैं? अब ये जो चीज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो ऑल नेशंस नीड अदर नेशंस, सब मुल्कों को वो दूसरे मुल्क चाहिए। अब ऐसे नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि ये जी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, ठीक है जी, और बरतानिया वगैरह जो था वो उस वक्त तरक्की कर गया एंड ऑल दैट। अब की पोजीशन ये है कि अब यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम या बाकी सारे जो मुल्क हैं उस वक्त तो ये कर गए थे, आज के ग्रो करने में कोई ऐसा नहीं है। ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल चाइनीज क्या अकेले दुनिया की प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस जो है, दैट इज देयर, ये वहाँ पे है। ठीक है जी। और मुझे ये लगता है कि ये दैट इज नॉट गोइंग टू गो अवे। ठीक है जी। बहरहाल इंडिया की ज़रूरत लोगों को है बिकॉज ऑफ देयर पॉपुलेशन। ये सारे के सारे, ये जितने भी अमेरिकन हैं, कनेडियंस हैं, ये सारे समझते हैं कि हमें यहाँ से सस्ती मिलेगी, लेबर मिलेगी। ठीक है, हमें सस्ती लेबर मिलेगी। और ये जो पार्टनरशिप हुई है वो कह रहे हैं जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमारे सिटीजन्स तक कैसे पहुँचाना है एंड ऑल दैट। ये अच्छा, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्वाड के ज़रिए परफॉर्म कर रहे हैं, कॉमनवेल्थ के ज़रिए, ये नई एक ट्राइलैटरल इन्होंने सीरीज़ बना रही है। ठीक है जी। वो कहते हैं जी कि हम जो है मिडल पावर जो ब्रोक्रेसीज हैं, ठीक है जी, उनको सामने आना चाहिए। मिडल पावर ब्रोक्रेसीज को सामने आना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? मिडल पावर ब्रोक्रेसीज को सामने आना चाहिए। ये मिडल पावर ब्रोक्रेसीज नहीं आ रही उस तरह सामने। ठीक है, मतलब दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड रियलाइज। बहरहाल इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग। मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं समझता हूँ वो ये है कि फॉर इंडिया कनाडा इज बैक। मैं पढ़ रहा था, आई थिंक जयशंकर साहब भी कनाडा जा रहे हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है जी। और वो कनाडा जाएंगे, वो लोगों को सारी बात है, दे आर गोइंग टू गेट बैक एवरीथिंग, दे आर गोइंग टू गेट बैक एवरीथिंग। उनके लिए अच्छा, दो चीज़ें हुई हैं ये जो कनाडा इंडिया के मामलात ख़राब हुए। एक तो कनाडा ने ये महसूस किया कि हमें असर्ट हमारे साथ, हमें जिस तरह असर्ट करना चाहिए था उस तरह असर्ट नहीं कर सके। ठीक है। इंडिया समझता है कि हमने कनाडा को एक दफ़ा थोड़ा सा वो देना था शौक, हमने दे लिया, क्योंकि हमारे लिए ये खालिस्तानियों वाला मसला बड़ा इंपॉर्टेंट है। दैट्स अ पॉइंट। हमारे लिए खालिस्तानियों वाला मसला बड़ा
इम्पॉर्टेंट है, दैट्स व्हाट दे वर सेइंग। अब दोनों साइड जो है वो हो गई हैं, लेकिन आप अगर मार्क कार्नी की जो स्टेटमेंट उन्होंने जब इंडिया को G20 में एज ऑब्जर्वर बुलाया गया था, तो वो समझते हैं कि अगर हम ना बुलाते तो हमारे लिए, हम समझते हैं कि हम बहुत बड़ी मार्केट से आउट हो जाते। इस चीज़ को जहन में रखें। सो ही वॉज वेरी स्मार्ट। मार्क कार्ने जो है वो बहुत स्मार्ट बंदा निकला, और उसने ऐसी सिचुएशन पैदा नहीं होने दी, ठीक है, कि जहाँ पे वो ये कहें जी कि हमारा लिए कोई प्रॉब्लम है एंड ऑल दैट। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जी ठीक है, इंडिया को सारे बुलाते हैं, क्यों बुलाते हैं, एज एन एमर्जिंग मार्केट है, तो मुझे मार्केट से ताल्लुकात ख़राब करने की क्या ज़रूरत है, और वैसे भी गवर्नमेंट चेंज हो गई। तो इसीलिए उन्होंने मोदी साहब को बुला लिया, और ब्रिक्स में भी अब वो दोबारा मिले हैं, ठीक है, ब्रिक्स में भी वो दोबारा मिले हैं, ठीक है, और वो इसीलिए मिले हैं ब्रिक्स में कि उनको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है कि यार हमें ये करने, और G20 में भी अब वो जोहानिसबर्ग में मिल रही हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी, वो जिसे कहते हैं ना, इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो डॉक्टर जयशंकर जो है ना, इट सीम्स के वो इज ट्राइंग टू गिव अ मैसेज टू दी प्राइम मिनिस्टर मोदी कि हमें स्लोली स्लोली स्टेप बाय स्टेप हमें ये तुम्हारे ताल्लुकात जो हैं वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे, बट इट विल टेक सम टाइम, इट विल टेक सम टाइम, लेकिन स्लोली स्लोली होंगे, ये ऐसे नहीं होंगे, जितने स्पीड से ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे। और दूसरा, हमें तमाम वेस्टर्न वर्ल्ड से अलग-अलग अपने ताल्लुकात बना लेने चाहिए। मुझे तो ये समझ आई है। दैट्स व्हाट इज थिंग। इंडिया तमाम वेस्ट पे काम करने जा रहा है, क्योंकि किसी वेस्टर्न वर्ल्ड ने इंडिया के साथ उस तरह मामलात ख़राब नहीं किए, उस तरह मामलात ख़राब नहीं किए जिस तरह माजी में ऐसी कोई बात हो, ठीक है जी। तो दैट इज़ एन इम्पोर्टेंट थिंग। लेट्स सी अब इसमें क्या जो है वो होता है फ्यूचर में, और कैसे चीज़ें जो हैं वो चलेंगी। लेकिन व्हाट आई हैव रियलाइज एंड व्हाट आई हैव अंडरस्टूड सो फार कि ऑस्ट्रेलिया वाज एन इम्पॉर्टेंट फोर्स जिनके साथ इंडियंस ने ये आइडिया शेयर किया, ठीक है, उन्होंने ये आइडिया शेयर किया, और ये फिर कनाडा को, और उन्होंने ऑस्ट्रेलियंस ने, इंडियन ऑस्ट्रेलियंस को कहा होगा कि ये हमें आहिस्ता आहिस्ता अमेरिकन आइसोलेट कर रहे हैं, सबके लिए मसले पैदा कर रहे हैं, हमें छोटे छोटे ग्रुप बना लेने चाहिए। और फिर ये दूसरा ये भी है कि इंडियंस, ऑस्ट्रेलियंस और सारे वेस्टर्न वर्ल्ड तो है तो परेशान ना, क्योंकि ट्रम्प टॉक्स ऑफ G2, ठीक है जी। तो दैट इज देयर। बहरहाल ये एक इम्पॉर्टेंट वो चीज़ है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है और क्या नहीं होता, या किस तरह चीज़ें जो है वो फ्लो करेंगी। और दूसरा ये है कि इंडिया की मिडिल क्लास को नरेंद्र मोदी का पैगाम है कि मैं तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहा हूँ, तो डोंट गेट पैनिक, एंड प्रॉब्लम में नहीं आना आप लोगों ने, समझ रहे हैं, डोंट गेट पैनिक, और प्रॉब्लम में नहीं आना आप, ठीक है। सो दैट इज़ समथिंग इम्पोर्टेंट। इस चीज़ को भी थोड़ा वो देखने की ज़रूरत है कि आपने इसमें पैनिक में नहीं आना, ना ही आपने इसमें ये होना है कि जी ये ऐसी कुछ चीज़ है। तो लेट्स सी उसमें क्या होता है और क्या नहीं होता। बट व्हाट आई हैव कंक्लूडेड एंड अंडरस्टूड कि इंडिया ने ये महसूस कर लिया है कि बग़ैर अमेरिका के सीखना शुरू कर दो, बग़ैर अमेरिका के सीखना शुरू कर दो, बग़ैर अमेरिका के रहना शुरू कर दो। और उसमें उनको यूरोप की ज़रूरत है, उनको जर्मनी की ज़रूरत है, उनको दुनिया के हर मुल्क की ज़रूरत है। एंड दैट्स व्हाट दे हैव बीन थिंकिंग कि यार ये चीज़ जो है ये वो समझते हैं कि हर कंट्री हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दैट्स इम्पोर्टेंट बाय द वे। इससे न्यू अप्रोच जो आपके सामने आ रही है। और अमेरिकन्स का ये है कि दे हैव सो मच इन्फ्लुएंस, पावर एंड सो मच टू ऑफर कि वो जब मर्जी जिसके साथ मर्जी ताल्लुकात ख़राब भी कर लेते हैं, बना भी लेते हैं,
and the other side cannot say no. So simple. मुझे तो ये एटलीस्ट नज़र आया। कोई ये नहीं कह सकता कि जी हाँ हमने अमेरिका से दूर रहना है, बिकॉज दे हैव सो मच टू ऑफर। उनके पास ऑफर करने को बहुत कुछ है। समझ रहे हैं ना बात? ये एक दैट्स एन इम्पोर्टेंट थिंग बाय द वे। अब वो देखने की बात है कि क्या वो है और किस तरह है, बट इट्स एन इम्पोर्टेंट थिंग। लेट्स सी।